हरे कृष्णा। आज हम लोग रे ऑप्टिक्स के बारे में पढ़ते हैं और बिकॉज ऑफ रे ऑप्टिक्स जेई और नीट पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। पिछले साल के मैं बात करूं तो रे ऑप्टिक्स और वेव ऑप्टिक्स काउंट करके 5 क्वेश्चन आए थे नीट में, और ऐसे ही जेई मेन में भी 3 क्वेश्चन आए थे। और जेई मेन में 3 क्वेश्चन जो आए थे ये केवल रे ऑप्टिक्स से है, ठीक है। तो ये पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो हम लोग देखते हैं रे ऑप्टिक्स के अबाउट में। तो देखिए, लाइट आप लोग जानते हैं, लाइट एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है और लाइट के पास ड्यूअल नेचर होते हैं, दैट मीन्स पार्टिकल नेचर एज वेल एज वेव नेचर। तो रे ऑप्टिक्स जो है ये लाइट के पार्टिकल नेचर को रिप्रेजेंट करता है, दैट मीन्स ये एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन है लाइट के पार्टिकल नेचर का। और इस रे ऑप्टिक्स को हम लोग ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स के नाम से भी जानते हैं, मतलब रे ऑप्टिक्स या आप ये कह सकते हो ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स। तो हम लोग आज देखेंगे रे ऑप्टिक्स, या इसको हम लोग बोल सकते हैं ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स। ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स, ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स हम लोग इसलिए बोलते हैं बिकॉज ऑफ इसमें आप ज्यादातर देखोगे ज्योमेट्री यूज करना होगा। ज्योमेट्री जैसे आप ट्रायंगल पढ़ चुके हो ज्योमेट्री में 10th क्लास, कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, तो ये सब पोर्शन को ज्यादा यूज करना होता है, साइन कन्वेंशन, इसलिए हम लोग इसको ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स भी कहते हैं, ठीक है। तो सिंपली आप इसमें जो बेसिक 10th क्लास में भी पढ़ चुके हो, बिकॉज ऑफ ये जो चैप्टर है वो 10th क्लास में भी है, तो थोड़ा सा मैं इसके बारे में बता देता हूँ। देखिए, लाइट है, लाइट आप जानते हो। देन ऑब्जेक्ट है, बिकॉज ऑफ जो हम लोग इसमें इमेज बनाएंगे ऑब्जेक्ट का इमेज बनाएंगे। तो ऑब्जेक्ट आप लोग जानते हो, ऑब्जेक्ट 2 टाइप्स के होते हैं, एक रियल ऑब्जेक्ट होते हैं, एक वर्चुअल ऑब्जेक्ट होते हैं। तो ये मैं नहीं बता रहा हूँ बिकॉज ऑफ आप लोग पढ़ चुके हो। देन सेकंड है इमेज। इमेज भी आप लोग जानते हो, इमेज 2 तरीका के होते हैं, एक है रियल इमेज और एक है वर्चुअल इमेज, और ये भी आप लोग 10th क्लास में पढ़ चुके हो। रियल इमेज उसको कहते हैं जिसको हम लोग स्क्रीन पे ऑब्टेंड कर सकते हैं, और जिसको हम लोग स्क्रीन पे ऑब्टेंड नहीं कर सकते हैं उसे हम लोग वर्चुअल इमेज बोलेंगे। ये भी आप पढ़ चुके हो। देन लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन है, लाइट का रिफ्लेक्शन कैसे होते हैं ये भी आप पढ़ चुके हो। रिफ्लेक्शन मतलब बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट फ्रॉम अ स्मूथ सरफेस इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, ये भी आप पढ़ चुके हो। तो रिफ्लेक्शन 2 तरीका के होते हैं, आप पढ़ चुके हो, रेगुलर रिफ्लेक्शन और इरेगुलर रिफ्लेक्शन, ये 10th क्लास में था। रेगुलर रिफ्लेक्शन होते हैं स्मूथ सरफेस से और इरेगुलर रिफ्लेक्शन होते हैं रफ सरफेस से, तो ये भी आप पढ़ चुके हो। इसके अलावा जो है वो हम लोग पढ़ेंगे यहाँ पे। तो मैं जो स्टार्ट कर रहा हूँ लाइट के बेसिक प्रॉपर्टीज को इग्नोर कर रहा हूँ उससे, बिकॉज ऑफ क्वेश्चन भी नहीं आते और आप लोग पढ़ भी चुके हो, 10th क्लास में पढ़ चुके हो लाइट के बेसिक पे। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं प्लेन मिरर से स्टार्ट करते हैं। देखिए, अगर प्लेन मिरर से हम लोग स्टार्ट करते हैं, हरे कृष्णा। आज हम लोग लाइट चैप्टर पढ़ेंगे क्योंकि एक बच्चे का रिक्वेस्ट भी था कि सर रे ऑप्टिक्स का वीडियो बनाइए, तो वही मैं बनाने जा रहा हूँ। बिकॉज ऑफ रे ऑप्टिक्स से लगभग 4 या 5 क्वेश्चन आते हैं, मतलब अप्रॉक्सीमेट ईच ईयर। पिछले साल नीट में 3 क्वेश्चन रे ऑप्टिक्स से और 2 क्वेश्चन वेव ऑप्टिक्स से आया था, मतलब टोटल नीट में 5 क्वेश्चन आया था। और जेई में बात करें तो जेई में रे ऑप्टिक्स से 2 क्वेश्चन थे, मतलब मैं बात कर रहा हूँ आपको 2023 की। तो यहाँ पे सिंपली हम लोग रे ऑप्टिक्स पढ़ेंगे। लाइट का 2 पार्ट है, एक रे ऑप्टिक्स और एक वेव ऑप्टिक्स, ठीक है। तो रे ऑप्टिक्स जो है पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट बताता है, एंड वेव ऑप्टिक्स है जो कि वेव नेचर ऑफ लाइट को बताता है, ठीक है। राइट डाउन करते रहना, ठीक है। तो इसमें हम लोग लाइट के बारे में पढ़ेंगे। तो लाइट के जो फर्स्ट टॉपिक है समझिए वो है रे ऑप्टिक्स। रे ऑप्टिक्स का जो सेकंड नेम है इसको हम लोग बोलते हैं ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स। ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स, अच्छा, ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स इसलिए हम लोग बोलते हैं क्योंकि ज्योमेट्री तो पता होगा आप लोगों को, मतलब 9th 10th 7th 8th क्लास में पढ़े हो आप लोग ज्योमेट्री जो कि मैथ में आते थे। तो इस
रे ऑप्टिक्स में हम लोग ज़्यादातर ज्योमेट्री का यूज करेंगे। ज्योमेट्री मतलब ट्रायंगल में आप लोग पढ़ते हो, कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, ये सब पढ़ते हो, तो इसलिए हम लोग इस रे ऑप्टिक्स का दूसरा नाम ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स भी देते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे हम लोग बिल्कुल बेसिक से पढ़ेंगे। जो बेसिक आप लोग अच्छा पढ़ चुके हो, मैं वो इसको छोड़ रहा हूँ, जो कि 10th क्लास में पढ़े हो। 10th क्लास में आप पढ़े हो ऑब्जेक्ट है, तो ऑब्जेक्ट दो तरीका के होते हैं, एक रियल ऑब्जेक्ट और एक वर्चुअल ऑब्जेक्ट। देन इमेज होते हैं, इमेज दो तरीका के होते हैं, रियल इमेज एंड वर्चुअल इमेज। रियल इमेज के बारे में पढ़ चुके हो। रियल इमेज वो इमेज है जिसको हम लोग स्क्रीन पे ऑब्टेन कर सकते हैं। वर्चुअल इमेज वो है जिसको हम लोग स्क्रीन पे ऑब्टेन नहीं कर सकते हैं। ठीक है, देन उसके बाद हम लोग रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट पढ़ेंगे, और रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट भी आप लोग पढ़ चुके हो। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में आप लोग पढ़े हो कि बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट फ्रॉम द स्मूथ सरफेस इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का दो पार्ट है जो कि आप लोग 10th क्लास में पढ़ चुके हो। फर्स्ट पार्ट है रेगुलर रिफ्लेक्शन और सेकंड है इरेगुलर रिफ्लेक्शन, ये भी आप लोग 10th क्लास में पढ़ चुके हो। ठीक है, तो अब हम लोग उसके आगे देखते हैं। ठीक है, तो रिफ्लेक्शन पता है, तो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन पता होगा, यहां से राइट डाउन करना है आप लोगों को। ठीक है, तो राइट डाउन कीजिए। हाँ, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन पता होगा आप लोगों को, ये भी 10th क्लास में था। तो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन में याद है क्या? लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या है? अगर मान लीजिए कोई स्मूथ सरफेस है, ऐसे यहाँ पे हम लोग एक लाइट को इंसिडेंट करवा रहे हैं, ऐसे सिंपल सोचिए, लाइट को इंसिडेंट करवा रहे हैं, ये नॉर्मल, इसको हम लोग नॉर्मल कहते हैं, जो कि सरफेस से परपेंडिकुलर होना चाहिए। तो ये है इंसिडेंट रे, दैट मीन्स IR इंसिडेंट रे। इसको हम लोग बोलेंगे RR, दैट मीन्स रिफ्लेक्टेड रे। और ये एंगल ऑफ इंसिडेंट है जिसको मैं थीटा कंसिडर किया हूँ। तो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन के अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ये कहता है कि एंगल ऑफ इंसिडेंट इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। इसको हम लोग बोलेंगे एंगल ऑफ इंसिडेंट, इसको हम लोग बोलेंगे एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो ये दोनों एंगल इक्वल होते हैं, ये पता है आपको। देन सेकंड लॉ कहता है, यहाँ पे 3 रेज आपको दिख रहा होगा, इंसिडेंट रे, नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड रे। ये तीनों एक ही प्लेन पे लाई करता है, एक ही प्लेन। देखिए मेरा एक ये जो बोर्ड है एक प्लेन है, तो तीनों रेज देखिए इसी पे। ये दो था लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। तो ये सिंपल है और यहाँ तक हम लोग करते हैं। ठीक है, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन पता है, एंगल ऑफ इंसिडेंट इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है, चलिए इतना राइट डाउन कर लिए हैं। अब ध्यान दीजिए, अब हम लोग इस पे क्वेश्चन करना स्टार्ट करेंगे। ध्यान सुनिए, देखिए फर्स्ट टॉपिक वाइज लिखना है आपको। हाँ, टॉपिक वाइज लिखना है, ध्यान दीजिए। तो फर्स्ट टॉपिक है एंगल ऑफ डेविएशन, एंगल ऑफ डेविएशन इन रिफ्लेक्शन, इन रिफ्लेक्शन ऑफ प्लेन सरफेस, प्लेन सरफेस। ठीक है, अब ध्यान दीजिए, देखिए इस पे बहुत सारा क्वेश्चन आएगा। अगर मान लीजिए प्लेन सरफेस है, ध्यान देना, ऐसे ये प्लेन सरफेस है, यहाँ पे एक रेज हम लोग इंसिडेंट करवाए हैं, और यहाँ पे जिस सरफेस पे हम लोग इंसिडेंट करवाएंगे वहाँ से ये रेज रिफ्लेक्ट हुआ। ये मान लीजिए एंगल थीटा है, तो ये भी एंगल क्या होगा? थीटा होगा। एंगल ऑफ डेविएशन के मतलब ये होता है, एंगल ऑफ डेविएशन का मतलब ये होता है कि अगर कोई भी इंसिडेंट रे है या कोई भी रेज जा रहा है, मान लीजिए इधर देखिए ये रेज जा रहा है, ऐसे जा रहा है, तो मान लीजिए इधर इसको सीधे ऐसे जाना चाहिए, लेकिन ये अपने ओरिजिनल पाथ से डाइवर्ट हो गए हैं। तो जितना एंगल से अपने ओरिजिनल पाथ से डाइवर्ट होता है या डेविएट होता है, उसे हम लोग कहते हैं एंगल ऑफ डेविएशन। तो यहाँ पे देखेंगे ये रेज है, अगर ये मिरर नहीं होता या ये सरफेस नहीं होता, तो ये इनिशियली ऐसे रेज जाता क्या? अब ये देखिए ये रेज ऐसे जाना चाहिए, बट ये गया है किधर? इस डायरेक्शन में। तो इस डायरेक्शन में अगर गया है तो ओरिजिनल पाथ, ये देखिए ओरिजिनल पाथ, और ये है रिफ्लेक्टेड जो पाथ लास्ट में मूव किया या डेविएट होके गया, इन दोनों के बीच के जो एंगल होगा इसे हम लोग कहते हैं एंगल ऑफ डेविएशन।
तो ये एंगल ऑफ डेविएशन है और यही एंगल ऑफ डेविएशन हमें फाइंड आउट करना है। तो देखिए ये एंगल कैसे हम लोग फाइंड आउट करेंगे, तो देखिए ध्यान से, ये टोटल एंगल कितना होगा, बोलिए ये टोटल एंगल कितना होगा 180 डिग्री बिकॉज ऑफ लीनियर पेयर से। तो यहाँ पे यहाँ से यहाँ तक जो टोटल एंगल है, देखिए टोटल एंगल को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, ये थीटा प्लस डेल्टा। तो थीटा प्लस थीटा कितना लिखेंगे 2 थीटा और प्लस लिखेंगे हम लोग डेल्टा एंड दिस इज इक्विवेलेंट टू 180 डिग्री। 180 डिग्री लिख सकते हैं या पाई लिख सकते हैं। हमें एक्चुअल में फाइंड आउट करना है डेल्टा। डेल्टा मींस एंगल ऑफ डेविएशन। तो यहां पे निकालिए एंगल ऑफ डेविएशन 180 माइनस 2 थीटा। ठीक है, तो ये आपका एंगल ऑफ डेविएशन फ्रॉम द प्लेन सरफेस के लिए फॉर्मूला। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे अब इस पे 1-2 क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पे मैं फर्स्ट टॉपिक दिया हूँ। फर्स्ट टॉपिक में क्या पढ़ा हूँ, एंगल ऑफ डेविएशन इन रिफ्लेक्शन ऑफ प्लेन सरफेस। ठीक है, तो हम लोग अब इस पे 1-2 क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं। देखिए ध्यान सुनो, सिंपल है, बहुत ही इजी क्वेश्चन ले रहा हूँ। देखिए मान लीजिए ये एक प्लेन सरफेस है, बहुत ही आसान क्वेश्चन दे रहा हूँ। ये इंसिडेंट रे है और ये मान लीजिए 30 डिग्री से इंसिडेंट हो रहा है। ठीक है, अब मैं बोल लूँ एंगल ऑफ डेविएशन फाइंड आउट कीजिए। निकाल सकते हैं, बिल्कुल आसान क्वेश्चन निकाल लेंगे। निकालिए। तो देखिए फॉर्मूला डायरेक्ट यूज करना है, डेल्टा इज इक्वल टू 180 माइनस 2 थीटा। थीटा इज द एंगल ऑफ इंसिडेंट। यहाँ पे एंगल ऑफ इंसिडेंट कितना 30 डिग्री। इनपुट कीजिए 180 माइनस 2 इंटू 30, दैट मीन्स दिस इज इक्विवेलेंट टू 120 डिग्री। तो ये आया हमारा एंगल ऑफ डेविएशन। इनकेस अगर क्वेश्चन में पाई के रेडियन के टर्म में होगा तो हम लोग रेडियन के टर्म में भी निकाल सकते हैं। देखिए ये तो बिल्कुल ही आसान क्वेश्चन है, बिल्कुल आसान। अब देखिए मैं थोड़ा सा लेवल बढ़ा के दे रहा हूँ, थोड़ा सा लेवल बढ़ाऊंगा। और देखिए 2 मिरर है, क्वेश्चन का पैटर्न समझिए, मैं अभी तरीका बता रहा हूँ, देन एक क्वेश्चन दूंगा आप लोगों को सॉल्व करने के लिए। देखिए मान लीजिए 2 मिरर है या 2 प्लेन सरफेस है, ऐसे 2 प्लेन सरफेस है। ठीक है, 2 प्लेन सरफेस है और ये 60 एंगल से इंक्लाइंड है। दोनों प्लेन मिरर का बीच के एंगल 60 डिग्री है। ठीक है, अब मैं एक लाइट रे को इंसिडेंट करवा रहा हूँ, ऐसे देखिए एक लाइट रे को इंसिडेंट करवा रहा हूँ और ये एंगल है आपका 45 डिग्री। एंगल ऑफ इंसिडेंट है 45 डिग्री। अब देखिए यहाँ पे 2 बार रिफ्लेक्शन होगा क्या, ये फर्स्ट प्लेन मिरर और ये है सेकंड प्लेन मिरर। यहाँ से इंसिडेंट हुआ, देन इस मिरर से रिफ्लेक्ट होगा और रिफ्लेक्ट होने के बाद कुछ ऐसा आएगा क्या, यहाँ पे आया, फिर ये रेज सेकंड मिरर के लिए इंसिडेंट रे का काम कर रहा है। फिर यहाँ पे हम लोग नॉर्मल ड्रॉ करेंगे, फिर यहाँ से रिफ्लेक्ट होगा ऐसा कुछ। तो देखिए कितने बार रिफ्लेक्शन हुआ, 2 बार। एक बार फर्स्ट मिरर से रिफ्लेक्शन हुआ, एक बार सेकंड मिरर से रिफ्लेक्शन हुआ। तो इस बार हमें जो एंगल ऑफ डेविएशन फाइंड आउट करना है 2 टाइम्स फाइंड आउट करना है, मतलब एंगल ऑफ डेविएशन फ्रॉम द फर्स्ट मिरर एंड एंगल ऑफ डेविएशन फ्रॉम द सेकेंड मिरर। तो देखिए डेल्टा 1 लिख रहा हूं मैं, डेल्टा 1 मतलब एंगल ऑफ डेविएशन फ्रॉम द फर्स्ट प्लेन मिरर। तो यहां से निकालिए क्या होगा 180 माइनस 2 थीटा। तो 180 माइनस 2 थीटा की वैल्यू देखिए यहाँ पे कितना है 45। तो यहाँ पे हम लोग पुट करेंगे 45, देन 180 माइनस 90, दिस इज इक्विवेलेंट टू 90 डिग्री। अभी मैं डेल्टा 1 निकाला हूं, डेल्टा 1 मतलब एंगल ऑफ डेविएशन फ्रॉम द फर्स्ट प्लेन मिरर। अब सेकंड के लिए निकालेंगे तो ध्यान दीजिए सेकंड के लिए भी फॉर्मूला तो यही रहेगा, बट एंगल ऑफ इंसिडेंट यहाँ पे ये हमें पता नहीं है। तो इनिशियली हमें एंगल ऑफ इंसिडेंट फाइंड आउट करना है सेकंड मिरर के लिए। तो देखिए ये 45 है तो ये भी 45 होगा क्या, अच्छा ये 45 है, ये टोटल 90, तो ये भी 45 होगा। अब देखिए ये ट्रायंगल, ये टोटल ट्रायंगल बन रहा है क्या, तो ये ट्रायंगल का तीनों एंगल का सम 180। तो ये 60 प्लस 45 कीजिए 105, 60 प्लस 45 105, और उसको 180 से माइनस कीजिए। तो 180 से माइनस करेंगे तो ये एंगल कितना बोलना 75। अब देखिए ये 75, तो ये वाले एंगल कितना होगा 15 डिग्री होगा क्या। तो सेकेंड मिरर के लिए एंगल ऑफ इंसिडेंट कितना 15 डिग्री। अब यहां पे हमें डेल्टा 2 फाइंड आउट करना है, तो 180 माइनस 2 इंटू थीटा, थीटा की वैल्यू में 15 पुट करना है। तो 180 माइनस 30 एंड दिस इज इक्विवेलेंट टू
180 माइनस 30 दैट मीन्स 150। टोटल एंगल ऑफ डेविएशन हमें फाइंड आउट करना है, तो क्या यूज करेंगे, डेल्टा 1 प्लस डेल्टा 2 एंड दिस इज इक्विवेलेंट टू 90 प्लस 150 एंड इक्वल टू 240 डिग्री। देखिए तो ये हमारा आया एंगल ऑफ डेविएशन, टोटल एंगल ऑफ डेविएशन। अच्छा, ऐसा ही क्वेश्चन अगर आप कोई सा भी देगा तो आप लोग कर सकते हो, मैं भी कर लोगे, मतलब पक्का कर लोगे, बिल्कुल ये आसान क्वेश्चन रहेगा, आप लोग कर सकते हो। ठीक है, तो ये देखिए अब राइट डाउन करना है, राइट डाउन कीजिए। ठीक है, तो ये क्वेश्चन देखिए, एक क्वेश्चन आप लोग खुद से कीजिए। देखिए अभी आपको पता चल रहा होगा दोनों प्लेन सरफेस के बीच के एंगल 90 डिग्री है। ठीक है, 90 डिग्री है। अब यहाँ पे मैं एंगल दे रहा हूँ, ये दिया हूँ 30 डिग्री, एंगल ऑफ इंसिडेंट है 30 डिग्री। ठीक है, अब आपको फाइंड आउट करना है टोटल एंगल ऑफ डेविएशन फ्रॉम द फर्स्ट मिरर और सेकंड मिरर, दोनों में एंगल ऑफ डेविएशन निकालेंगे, देन दोनों को ऐड करेंगे और जो फाइनल आंसर है वो निकालेंगे आप लोग। चलिए ठीक है, निकालिए आप लोग खुद से। ठीक है, आप लोग निकालेंगे, मैं ये क्वेश्चन नहीं कर रहा हूँ, आप लोग खुद से कर लेंगे। ठीक है, देखिए अब ये था वन वेरिएंट का, इस पे सेकेंड वेरिएंट का क्वेश्चन देखिए, ये पूरा ज्योमेट्री यूज करना है, थोड़ा सा दिमाग लगाना है। इनिशियली मैं आपसे पूछ रहा हूँ, देन आप लोग खुद से करेंगे। ऐसे देखिए, देखिए दो प्लेन मिरर है या प्लेन सरफेस है, कुछ ऐसा लिखा रहेगा, दो प्लेन मिरर या प्लेन सरफेस, ऐसा। ये आपका नीट में एक बार क्वेश्चन आ चुका है इस पे बेसिस पे, अभी जो मैं बताने जा रहा हूँ। देखिए दो मिरर है, अब क्वेश्चन में ये लिखा हुआ है, मतलब इसी टाइप का नीट में क्वेश्चन है, या एग्जैक्टली ऐसा भी करवाऊंगा मैं थोड़ा सा। दो प्लेन मिरर है, फर्स्ट प्लेन मिरर, सेकंड प्लेन मिरर। अब इस क्वेश्चन में कह रहा है कि एक इंसिडेंट रे है, देखिए एक इंसिडेंट रे है, ये देखिए इंसिडेंट रे, ऐसे ये इंसिडेंट रे है जो कि फर्स्ट मिरर पे इंसिडेंट हो रहा है, और ये पैरेलल है सेकंड मिरर का। फर्स्ट मिरर का जो इंसिडेंट रे है वो पैरेलल है सेकंड मिरर का। देन ये रिफ्लेक्ट हुआ फर्स्ट मिरर से और सेकंड मिरर पे आया। सेकंड मिरर पे आने के बाद ये जो रिफ्लेक्ट हो रहा है, तो फाइनल जो रिफ्लेक्टेड रे है, ये देखिए फाइनल रिफ्लेक्टेड रे जो कि सेकंड मिरर से हो रहा है, वो पैरेलल हो चुका है फर्स्ट मिरर का। फर्स्ट मिरर पे जो इंसिडेंट रे है वो पैरेलल है सेकंड मिरर का, और सेकंड मिरर का जो रिफ्लेक्टेड रे है वो पैरेलल है फर्स्ट मिरर का। तो अब आपको फाइंड आउट करना है, फाइंड द एंगल बिटवीन टू मिरर। अब बताइए, हमें एंगल फाइंड आउट करना है दोनों मिरर के बीच के एंगल। आप निकाल सकते हैं, चलिए निकालिए, पॉज करके निकाल सकते हैं आप लोग। ठीक है, ओके, ठीक है, आया, किसी का आंसर आया? चलिए ठीक है, जिसका आया ठीक है, नहीं आया तो देखेंगे आप लोग आंसर। अच्छा यहाँ पे देखिए, दिमाग लगाइए। अच्छा देखिए, अगर ये थीटा है, ध्यान सुनिए, अगर ये थीटा है तो ये अगर एक रेज है और ये भी एक रेज है, अगर ये थीटा है, ये एंगल मान लीजिए यही हमें फाइंड आउट करना, ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा क्या? बताइए ये कैसे हुआ थीटा? बिकॉज ऑफ ये दोनों पैरेलल रेज है, तो ये ट्रांसवर्सल लाइन है, तो ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल से इक्वल होगा क्या ये दोनों एंगल? अच्छा अगर ये थीटा है, अब सोचिए, तो ये 90 माइनस थीटा, ये 90 माइनस थीटा है, तो ये भी 90 माइनस थीटा है, बिकॉज ऑफ रिफ्लेक्टेड रे और इंसिडेंट, सॉरी एंगल ऑफ इंसिडेंट एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इक्वल होंगे। तो ये 90 माइनस थीटा, ये टोटल 90, तो ये भी क्या होगा? थीटा। अब देखिए ये आ चुका है। अब यहाँ पे देखिए, अब देखिए ये रेज और ये रेज क्या है? पैरेलल, मतलब ऐसे देखिए, इसको मैं थोड़ा, ये और ये पैरेलल है, ये और ये पैरेलल है। अगर ये दोनों पैरेलल है तो ये वाले लाइन क्या कहलाएगा? ट्रांसवर्सल लाइन। तो अगर ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा। देखिए फिर ये थीटा, तो फिर ये 90 माइनस थीटा, तो फिर ये 90 माइनस थीटा, तो फिर ये थीटा। अब देखिए ये एक ट्रायंगल बना, ट्रायंगल का तीनों एंगल का सम कितना होता है? 180, दैट मीन्स थीटा प्लस थीटा प्लस थीटा, 3 थीटा इजकल टू 180, देन थीटा इजकल टू आपका आंसर आया 60 डिग्री।
तो नीट में जो क्वेश्चन आया था इसमें मैं जैसे बताया हूँ, एक एंगल दे रखा था उसमें, और एक यही रेज जो है ये पैरेलल था सेकेंड मिरर का, और एंगल ऑफ इंसिडेंट ये दे रखा था, तो इन दोनों के बीच का एंगल फाइंड आउट करना है। आप लोग देखेंगे नीट PYQ तो उसमें दे रखा है इस टाइप का क्वेश्चन, जिसको 60 डिग्री आया, बहुत ही अच्छा है और ये आप लोग इजीली कर चुके हो। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट टॉपिक जो है ये थोड़ा सा एडवांस लेवल का है, तो इस पर ध्यान देंगे। एक बार जेईई मेन में भी आ चुका है वैसे, बट ये थोड़ा सा क्वेश्चन लेवल का है। अब देखिए ध्यान सुनना, ये बहुत कॉन्सेप्चुअल है, तो आप लोग कंसंट्रेट फोकस करेंगे तभी समझ में आएगा। देखिए ऐसे हेडिंग देना है, इंसिडेंट रे एंड रिफ्लेक्टेड रे इन द वेक्टर फॉर्म। हेडिंग दीजिए इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल रे इन द वेक्टर फॉर्म। तो देखिए अब यहाँ पे अगर मैं इसको ध्यान दीजिए, इसको मैं टेंजेंशियल मान रहे हैं, ये मिरर है, इसको हम लोग टेंजेंशियल मान रहे हैं। तो टेंजेंशियल अगर हम लोग मानेंगे तो इसको, इसका जो डायरेक्शन है टी कैप मान लिया हो, टी मीन्स टेंजेंशियल और कैप मीन्स डायरेक्शन ऑफ टेंजेंट। देन एक इंसिडेंट रे है ऐसे, ये देखिए इंसिडेंट रे, इंसिडेंट रे को हम लोग लिखेंगे ई आई कैप। ई आई कैप मीन्स यूनिट वेक्टर, ई आई कैप मीन्स यूनिट वेक्टर ऑफ इंसिडेंट रे। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए नॉर्मल, यहाँ पे देखिए नॉर्मल, नॉर्मल को मैं एन कैप मान रहा हूँ। ठीक है, और यहाँ पे ये रिफ्लेक्टेड रे, इसको मैं ई आर कैप मान रहा हूँ। अब आपको क्या होगा, क्वेश्चन में ई आई दे रखा होगा, इंसिडेंट रे का यूनिट वेक्टर दे रखा होगा, यूनिट वेक्टर दे रखा होगा नॉर्मल का, हमें रिफ्लेक्टेड रे का यूनिट वेक्टर हमें फाइंड आउट करना होगा। यूनिट वेक्टर मीन्स डायरेक्शन, मतलब इंसिडेंट रे का डायरेक्शन दे रखा है, नॉर्मल का डायरेक्शन दे रखा है, तो हमें रिफ्लेक्टेड रे का डायरेक्शन फाइंड आउट करना है। देखिए मैं ये चाहूँ तो डायरेक्ट फार्मूला भी बता सकता हूँ, नहीं तो मैं आपको करके दिखा रहा हूँ। अच्छा देखिए अब सिंपली आपको टी एन कैप करके सॉल्व करूँगा तो थोड़ा सा आपको लेंदी लगेगा, तो बाद में मैं टी और एन कैप यूज़ कर लूँगा। तो अभी थोड़ा सा ध्यान देना, देखिए ये एक्स एक्सिस है क्या, इस एक्स एक्सिस को हम लोग चलिए आई कैप मान रहे हैं। आप लोग ध्यान में रखेंगे आई कैप किसको मैं कंसिडर किया हूँ, टी कैप को, और ये देखिए ये वाई एक्सिस के लॉन्ग है, तो वाई एक्सिस को हम लोग किससे डिनोट करते हैं, जे कैप से। फिर बाद में मैं यूज करूँगा आई कैप को, बाद में मैं टी कैप लिखूँगा और देन एन कैप को जे कैप लिखूँगा। ये आपको, क्योंकि आई जे कैप में आप लोग काफ़ी क्वेश्चन पढ़ चुके हैं 11th क्लास में, तो इसलिए मैं इसको आई कैप और जे कैप के टर्म्स में लिख रहा हूँ। ठीक है, अच्छा अब देखिए ये थीटा एंगल है, ध्यान देखिए ये थीटा एंगल है, एंगल ऑफ इंसिडेंट, तो ये भी थीटा एंगल होगा। इसको मैं थोड़ा सा एक्सटेंड कर रहा हूँ, ऐसे ये एक्सटेंड कर रहा हूँ, तो यहाँ ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा क्या, सॉरी ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा। ठीक है, अब ये यूनिट वेक्टर को वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे, तब देखिए ई आई कैप मतलब इंसिडेंट रे का यूनिट वेक्टर। तो देखिए ये है तो इसका दो कंपोनेंट होगा, तो जिधर थीटा, देखिए जिधर थीटा है उधर कॉस यूज होते हैं, जिधर थीटा नहीं है उधर, सॉरी हाँ जिधर थीटा है उधर कॉस यूज करते हैं, जिधर थीटा नहीं है उधर साइन। तो ये वाले जो कंपोनेंट है आई कंपोनेंट, उसको हम लोग क्या लिखेंगे, साइन थीटा साथ में आई कैप। ठीक है, और इसको लिखेंगे तो देखिए इसका वर्टिकल कंपोनेंट ये कॉस कहलाएगा, बट ये निगेटिव डायरेक्शन है, तो निगेटिव डायरेक्शन में तो हम लोग क्या लिखेंगे, माइनस कॉस थीटा जे कैप। ऐसे रिफ्लेक्टेड रे इसके लिए बनाएंगे, तो रिफ्लेक्टेड रे के लिए आप बनाइए, इस रिफ्लेक्टेड रे के लिए तो इसको हम लोग लिखेंगे क्या, देखिए इधर इसके साथ थीटा है, इसके साथ कॉस, और आई के साथ क्या होना चाहिए, साइन, इसको हम लोग लिखेंगे साइन थीटा आई कैप, प्लस यहाँ पे देखिए दोनों पॉजिटिव डायरेक्शन में है, प्लस कॉस थीटा जे कैप। अब सिंपली देखिए इसमें ये इक्वेशन फर्स्ट मानिए, ये इक्वेशन सेकंड मानिए। तो अगर मैं ऐसा लिखूं, देखिए ई आर माइनस ई आई कैप, अगर ऐसे लिखूं ई आर मतलब इक्वेशन सेकंड माइनस फर्स्ट कीजिए, सेकंड माइनस फर्स्ट कीजिए। तो अगर सेकंड माइनस फर्स्ट हम लोग करेंगे तो देखिए सेकंड माइनस फर्स्ट, दिस माइनस दिस, इससे इसको माइनस कीजिए तो साइन माइनस साइन, साइन माइनस साइन कैंसल आउट हुआ, कॉस थीटा माइनस माइनस कॉस थीटा, तो ये आपका फाइनली आंसर आया 2 कॉस थीटा, और यहाँ पे आया जे कैप। इसको इससे माइनस करेंगे तो चलिए ठीक है। अब एक्चुअल में हमें निकालना है नॉर्मल, ये देखिए नॉर्मल,
थीटा नहीं दे रखा होगा आपको क्वेश्चन में, तो थीटा को एलिमिनेट करना है। तो हम लोग कैसे एलिमिनेट करेंगे थीटा को, तो ध्यान से देखिए, थीटा को एलिमिनेट करना है तो हम लोग क्या करते हैं, ये नॉर्मल मतलब क्या है, जे कैप को डिनोट किया हूं, तो डॉट प्रोडक्ट कीजिए। आप लोग डॉट प्रोडक्ट कर चुके हैं, ई आई कैप इंटू जे कैप कीजिए, ई आई कैप इंटू जे कैप कीजिए, मतलब ई आई कैप दिस एंड जे कैप, इसको मल्टीप्लाई कीजिए। तो अगर इसको आप मल्टीप्लाई कर दे, दैट मीन्स इसको मल्टीप्लाई करेंगे जे कैप से, तो ये आपका आएगा माइनस ऑफ कॉस थीटा, माइनस ऑफ कॉस थीटा। देखिए ई आई कैप को मल्टीप्लाई करेंगे डॉट प्रोडक्ट, तो ये आया माइनस ऑफ कॉस थीटा। अच्छा, अब यहाँ पे जो कॉस थीटा है, उस कॉस थीटा की वैल्यू हम लोग ये पुट कर सकते हैं क्या, तो ये पुट कीजिए कॉस थीटा की वैल्यू, तो ई आर आई कैप माइनस ई आई जे कैप और इजकल टू 2 कॉस थीटा की वैल्यू पुट करेंगे ई आई कैप जे कैप इंटू जे कैप, और हमें ई आर निकालना है, यूनिट वेक्टर ऑफ रिफ्लेक्टेड रे। तो यह है फाइनल ई आर आई कैप इजकल टू ई आई, और यहाँ पे आपका माइनस था, ये इसको इधर लेके आएंगे माइनस, तो प्लस होंगे -2 ई आई कैप इंटू जे कैप और डॉट जे कैप। ये आपका फाइनल फार्मूला आया रिफ्लेक्टेड रे का वैल्यू निकालने के लिए, ये याद रखेंगे। ठीक है, इतना राइट डाउन करना है, राइट डाउन कीजिए। ठीक है, मिटा दो फिर, ठीक है। अच्छा, इस पे मैं अब एक क्वेश्चन दे रहा हूं, आप लोग अगर करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। ठीक है, लिखिए। देखिए, अगर यूनिट वेक्टर नहीं दे रखा होगा तो यूनिट वेक्टर हम लोग बनाएंगे, जनरली यूनिट वेक्टर दे रखा होगा। तो लिखिए क्वेश्चन, द यूनिट वेक्टर ऑफ इंसिडेंट रे, द यूनिट वेक्टर ऑफ इंसिडेंट रे इज, द यूनिट वेक्टर ऑफ इंसिडेंट रे इज, द यूनिट वेक्टर ऑफ इंसिडेंट रे इज आई कैप प्लस जे कैप बाय √2। द यूनिट वेक्टर ऑफ इंसिडेंट रे इज ई आई कैप इजकल टू आई प्लस जे कैप बाय √2, आई कैप प्लस जे कैप बाय √2, and unit vector of normal and unit vector of normal is j cap, and unit vector of normal is j cap, unit vector of normal is j cap, then find the unit vector of reflected ray, then find the unit vector of reflected ray। तो देखिए ये है, अच्छा नॉर्मल, देखिए क्वेश्चन में मैं अभी नॉर्मल को बोल दिया हूँ जे कैप है, लेकिन हर क्वेश्चन में जे कैप नहीं होगा। तो देखिए मैं यहाँ पे जो जे कैप लिखा हूँ तो ये जे कैप नहीं होगा, आप लोग समझिए। यहाँ पे जो फार्मूला है ई आर आई कैप इजकल टू ई आई के -2 ई आई कैप इंटू एन कैप इंटू एन कैप, मतलब ऐसा यूज करेंगे। यहाँ पे मैं दिया हूँ आपको एन कैप इजकल टू जे, मतलब जे के टर्म में फार्मूला निकालो, बट समझिए ये जे कैप नहीं है, नॉर्मल वेक्टर का पोजीशन वेक्टर है। ठीक है, अब देखिए इसमें सॉल्व करना है, तो देखिए फार्मूला आपके सामने है, अब इसको यूज करना है। देखिए यूज करेंगे तो ई आर कैप इजकल टू ई आई कैप, ई आई कैप की वैल्यू देखिए क्या है, आई प्लस जे बाय √2 ऐसे, ये मैं लिखा हूँ ई आई कैप की वैल्यू, फिर माइनस है तो लिखिए माइनस, फिर 2 इनटू करना है, ई आई कैप डॉट प्रोडक्ट करना है, डॉट प्रोडक्ट करने आता है आपको तो डॉट प्रोडक्ट कर सकते हैं, ई आई कैप इंटू एन कैप। अब मल्टीप्लाई कीजिए, कैसे करेंगे, देखिए ई आई कैप इंटू एन कैप को डॉट प्रोडक्ट कीजिए, तो आई बाय √2 प्लस जे बाय √2 और इंटू जे कैप, मल्टीप्लाई करेंगे, इसको डॉट प्रोडक्ट करना आता है तो इसको फाइनली आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आया 1/√2। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं, इसकी वैल्यू लिखेंगे आप लोग 1/√2 और साथ में एन कैप दैट मीन्स जे कैप। तो लिखिए ई आर आई कैप इजकल टू आई बाय √2 प्लस जे बाय √2 माइनस 2 और इसको सॉल्व करेंगे तो ये आया √2 जे कैप। ये आपका फाइनल आंसर आएगा ई आर आई कैप का। तो आप लोग आराम से ऐसे क्वेश्चन अगर आता है तो आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है,
ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक करेंगे। तो अभी जो मैं आपको करवाया हूँ ओनली 2 टॉपिक कराया हूँ, एक एंगल ऑफ डेविएशन और उसी में एक ज्योमेट्री वाले क्वेश्चन था जो कि नीट में भी आया था, मैं आपको बता चुका हूँ। और सेकंड है हम लोग रिफ्लेक्टेड रे को वेक्टर फॉर्म या इंसिडेंट रे को वेक्टर फॉर्म में कैसे हम लोग दिखाते हैं। अब हम लोग थर्ड टॉपिक देखेंगे। चलिए मैं मिटा रहा हूँ। देखिए, अब हेडिंग देना है फील्ड ऑफ व्यू। फील्ड ऑफ व्यू थर्ड हेडिंग होगा आपका, ये मैं फर्स्ट लिखती हूँ थर्ड। फील्ड ऑफ व्यू, देखिए फील्ड ऑफ व्यू क्या होता है कि कोई भी ऑब्जेक्ट है उसका हम लोग इमेज देखते हैं। अगर सिंपल सोचिए कि आप कहीं पे जा रहे हैं, कोई बाइक से आपके आगे जा रहा है, उसके साइड मिरर है, तो आप किसी जो बाइक चला रहे हैं उसका फेस देख सकते हैं क्या? हर पोजीशन से नहीं देख सकते हैं। तो आप जिस पोजीशन से उसका फेस देख सकते हैं उन सारे पोजीशन को, एरिया या रीजन को हम लोग बोलते हैं फील्ड ऑफ व्यू। जैसे अगर मान लीजिए यहाँ पे एक मिरर लगा है, ध्यान दीजिए यहाँ पे एक मिरर लगा है, यहाँ पे एक मिरर लगा है, देखिए ये मिरर लगा हुआ है, ठीक है। एक ऑब्जेक्ट यहाँ पे है, एक ऑब्जेक्ट ए यहाँ पे है। अब है इस ए ऑब्जेक्ट को, ए ऑब्जेक्ट का जो इमेज होगा उस इमेज को आप लोग किस किस रीजन से देख सकते हो, कितने एरिया से देख सकते हो, उन सारे एरिया रीजन को हम लोग बोलेंगे फील्ड ऑफ व्यू। तो ये फील्ड ऑफ व्यू बनाने के लिए हम लोग कैसे करेंगे, देखिए। तो सबसे पहले क्या करना है, ये जो ऑब्जेक्ट है इस ऑब्जेक्ट से एक रेज बनाइए जो कि मिरर के वन एंड पॉइंट पे इंसिडेंट करवाइए, ठीक है। अब यहाँ पे इंसिडेंट करवा रहे हैं तो यहाँ पे हम लोग नॉर्मल बनाएंगे, जितना एंगल से इंसिडेंट हुआ उतना एंगल से रिफ्लेक्ट होगा, उतना ही एंगल से रिफ्लेक्ट हो रहा है, तो कुछ ऐसा बनेगा, देखिए ऐसा। और एक रेज जो है इसी ऑब्जेक्ट का मिरर के सेकेंड एंड पॉइंट पे इंसिडेंट करवाइए, देखिए यहाँ पे। फिर यहाँ पे जितना एंगल ऑफ इंसिडेंट है, ये एंगल ऑफ इंसिडेंट है, उतना ही एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के साथ ये रिफ्लेक्ट होगा, ऐसे देखिए। तो ये जो रीजन है, ये जो टोटल रीजन है, इस पूरे रीजन को हम लोग बोलेंगे फील्ड ऑफ व्यू। इस रीजन को हम लोग बोलेंगे फील्ड ऑफ व्यू। मतलब इस रीजन में कहीं भी आप अगर बैठेंगे तो इस ऑब्जेक्ट का इमेज आप लोग देख सकते हैं। अब देखिए इसका पोजीशन बताना है कहाँ पे इमेज बनेगा, तो इसको और फाइनली थोड़ा सा एक्सटेंड कीजिए, और तो इसका जो इमेज बनेगा कुछ इस पॉइंट पे बनेगा, ऐसे बनाना है। मतलब दोनों रिफ्लेक्टेड रे को हम लोग, देखिए यहाँ पे ऐसा ये कभी मीट नहीं करेगा, तो हम लोग बैकवर्ड में बनाते हैं और देखते हैं कि कहाँ पे मीट कर रहा है। 2 रिफ्लेक्टेड रे जहाँ पे मीट करेगा हम लोग मानते हैं इमेज वहीं पे फॉर्म होती है। तो ये है फील्ड ऑफ व्यू, ये पूरा रीजन इस ऑब्जेक्ट के लिए फील्ड ऑफ व्यू कहलाएगा, ठीक है। अब देखिए हम लोग एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन करते हैं फील्ड ऑफ व्यू पे बेसिस, ठीक है। तो मैं इसको मिटा रहा हूँ। देखिए क्वेश्चन ऐसा है, ये समझिए वाई एक्सिस है और ये एक्स एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस, ठीक है। अब कह रहा है एक प्लेन मिरर है ऐसे, ये बीएम शर्मा का क्वेश्चन है वैसे। ये प्लेन मिरर है मान लीजिए, या प्लेन सरफेस, इसका कोऑर्डिनेट दे रखा है, इसका कोऑर्डिनेट दे रखा है 4 2 और सेकेंड पॉइंट का दे रखा है 4 3। देखिए मतलब मिरर का लेंथ यहाँ पे कितना होगा, 1 सेंटीमीटर या 1 मीटर जो भी है, यहाँ से यहाँ तक देख रही है। ये 4 3 इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट है, दैट मीन्स ये वाले 4। एक ऑब्जेक्ट है यहाँ पे, इसका कोऑर्डिनेट दे रखा है 2 0, ऑब्जेक्ट का कोऑर्डिनेट दे रखा है 2 0। अब हमें फाइंड आउट करना है, देखिए हमें फाइंड आउट करना है, फाइंड द, क्वेश्चन में ये है फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द रिफ्लेक्टेड रे या फील्ड ऑफ व्यू, कोऑर्डिनेट ऑफ द फील्ड ऑफ व्यू या कोऑर्डिनेट ऑफ द रिफ्लेक्टेड रे ऑन द वाई एक्सिस,
वाई एक्सिस पे कोऑर्डिनेट क्या होगा, दो दो रिफ्लेक्टेड रे होगा, उसका कोऑर्डिनेट बना के दिखाना है आपको। वाई एक्सिस पे क्या कोऑर्डिनेट होगा, ये वाई एक्सिस है, इस पे कोऑर्डिनेट बताना है, ठीक है। तो अगर आप लोग ट्राई करेंगे तो ट्राई कीजिए ट्राई, आप लोग एक बार पॉज कीजिए और ट्राई कीजिए, ठीक है। अब देखिए कर लिए। अब जिससे नहीं हुआ वो देखना। देखिए सबसे पहले इधर देखिए, यहाँ से एक लाइट रे को मैं इंसिडेंट करवा रहा हूँ, यही तो बताया हूँ, यही तो बताया था। अगर कोई भी ऑब्जेक्ट के लिए फील्ड ऑफ व्यू बनाना है तो हम लोग मिरर पे, उस पॉइंट ऑब्जेक्ट से मिरर पे, दोनों मिरर के एंडिंग पॉइंट है वहाँ पे इंसिडेंट करवाएंगे। तो फर्स्ट पॉइंट पे मैं इंसिडेंट करवा रहा हूँ, ठीक है। अब अच्छा देखिए ये कितना है, ये यहाँ से यहाँ तक देखिए हाइट कितना 2 मीटर, और यहाँ से यहाँ तक कितना 2। ये थीटा आप लोग निकाल सकते हैं। कैसे थीटा निकालेंगे, tan थीटा इजकल टू देखिए परपेंडिकुलर बाय बेस, दैट्स मीन 2/2 1, तो थीटा इजकल टू 45, ये आया आपका एंगल 45, ठीक है। अब यहाँ से हम लोग नॉर्मल बनाएंगे, देखिए ये नॉर्मल बनाएंगे। अब इस पॉइंट से जितना एंगल से, यहाँ पे हम लोग नॉर्मल बनाए, जितना एंगल से इंसिडेंट, अच्छा ये 45 है तो ये भी 45 होगा क्या, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल से। तो ये रिफ्लेक्ट, मतलब एंगल ऑफ इंसिडेंट 45 बना, देखिए ये रिफ्लेक्ट होगा ऐसे ही, देखिए। अच्छा ये 45 है तो ये भी 45 होगा, एंगल ऑफ इंसिडेंट इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो अब देखिए ये कोऑर्डिनेट जो है, ये कोऑर्डिनेट, यही कोऑर्डिनेट हमें फाइंड आउट करना है। देखिए यहाँ से यहाँ तक ये कितना है 2, यहाँ से यहाँ तक 2, मतलब दैट मीन्स ये यहाँ से यहाँ तक 2। अगर ये पॉइंट हमें निकल के आया तो ये हम लोग कोऑर्डिनेट बता सकते हैं। तो सिंपल देखिए ये कैसे निकालेंगे, ये टोटल कितना है 4, देखिए यहाँ से यहाँ तक 4, एंगल कितना 45। तो अब यूज कीजिए tan 45 इजकल टू, ये ट्रायंगल मैं ले रहा हूँ ABC ऐसे मान लीजिए। तो ये ट्रायंगल देखिए ABC में tan 45, ये वाली ट्रायंगल है ABC, tan 45 इजकल टू कितना AB बाय BC, और BC की लेंथ कितना दे रखा 4, दैट मीन्स AB इजकल टू tan 45 की वैल्यू देन 4। तो देखिए AB की वैल्यू 4, यहाँ से यहाँ तक 2, तो ये 4 और ये 2, तो इसका कोऑर्डिनेट कितना 0,6 होगा क्या, ठीक है। तो देखिए फर्स्ट रे का कोऑर्डिनेट आ चुका है 0,6। अब हम लोग सेकेंड रिफ्लेक्टेड रे का कोऑर्डिनेट निकालेंगे। तो यहाँ पे हम लोग कैसे करेंगे, देखिए ये रेड डाउन कीजिए, देन अब मैं दिखा रहा हूँ सेकंड पॉइंट के लिए। तो देखिए सेकंड पॉइंट के लिए हम लोग कैसे करेंगे, हाँ सेकंड पॉइंट के लिए देखिए यहाँ से एक रेज बनाना है हमें यहाँ तक, देखिए ये रेज बनाए हैं। अब ये देखिए ये जो होगा, ये पॉइंट जो होगा, देखिए ये पॉइंट जो होगा, ये एंगल अगर आप लोग थीटा मानिए तो यहाँ पे फिर से थीटा हम लोग फाइंड सकते हैं। तो ये परपेंडिकुलर होगा और ये बेस, तो बेस वही रहेगा। तो tan थीटा इजकल टू परपेंडिकुलर कितना है, देखिए ये वाले हाइट कितना है 3 और बेस कितना है 2, तो tan थीटा का वैल्यू 3/2, ठीक है। अब ये यहाँ पे ये अगर थीटा है, देखिए ये अगर थीटा है तो ये भी थीटा होगा क्या, सॉरी हाँ ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा। अब यहाँ से लाइट रिफ्लेक्ट होगा, ये देखिए ये थीटा तो ये भी थीटा। फिर यहाँ से आप निकालिए ट्रायंगल है, तो ये हमें यहाँ से यहाँ तक, देखिए ये हाइट 3 मीटर है तो यहाँ से यहाँ तक हाइट 3 मीटर। अगर ये हमें हाइट पता चले, मान लेता हूँ मैं PQR, देखिए इसको मैं मान रहा हूँ PQR। तो अगर हमें PQR अगर हम मान रहे हैं, तो अगर PQ हमें निकालना है तो फिर यूज कीजिए। देखिए ये कितना, यहाँ से यहाँ तक कितना 4, तो देखिए tan थीटा इजकल टू PQ बाई 4, हमें PQ फाइंड आउट करना था। PQ इजकल टू tan थीटा इंटू 4, और tan थीटा की वैल्यू आप लोग निकाल चुके हैं क्या 3/2, तो 3/2 इंटू 4 दैट मीन्स ये आया आपका 6। तो ये है 6 और ये है 3, यहाँ से यहाँ तक, ये देखिए ये 3 तो ये भी 3, तो ये टोटल कितना 3 + 6 दैट मीन्स 9, तो 0,9 आया। तो ये कोऑर्डिनेट है। इतना समझ में आया, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। तो आज के लिए मैं इतना करवाता हूँ, देन आगे हम लोग फिर से प्लेन मिरर ही पढ़ेंगे। अभी प्लेन मिरर पे मान लीजिए 40% रिकवर हुआ है और 60 to 70% रिमेनिंग है, जो कि हम लोग कल डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू।